पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो मेडिकल की डेट है वो अब आने ही वाली है, और इससे पहले आपको कुछ जो सर्टिफिकेट हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, वो रेडी कराने हैं, कुछ शपथ पत्र हैं वो रेडी कराने हैं। कई सारे लोगों ने करा भी लिए हैं, और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि इनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये किस तरह से कराने हैं, या फिर कोई कराए तो आप एक बार दिखा दीजिएगा कि किस तरह से उन्होंने कराए। तो बस उसी चीज़ के लिए वीडियो बनाइए। यहाँ पे आज हम दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे करके करेक्टर सर्टिफिकेट ये सारे बनवाने हैं। जैसे कि ये संभ्रांत व्यक्ति हो या फिर दो व्यक्तियों से आस पड़ोस के, उनसे जो बनवाना है वो, या फिर ग्राम प्रधान से, या आप सिटी में है तो अपने सिटी में चेयरमैन या जो भी रहेंगे उनसे बनवाना है। और विद्यालय से जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कैसे बनेगा, और शपथ पत्र कैसे बनेगा, इन सबको हमने अब यहाँ पे कंपाइल करके लगा दिया है। एक कैंडिडेट है, उनका जो सारी चीज़ें हैं हमने मंगवाई हैं, और उन्हें फ़ोटो खींच के हमने यहाँ पे लगा दिया है, जिससे आप सारे लोग समझ पाएँ, देख पाएँ कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या आपको बनवाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे, कैसे ये दो व्यक्तियों से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, यहाँ पे सारी चीज़ें। साथ ही साथ ग्राम प्रधान से किस तरह से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किस तरह से फोटो अटेस्टेड कराना है, सारी चीज़ें। साथ ही साथ कुछ लोग थे कि क्या भैया पुराना चल जाएगा, तो लॉकडाउन के टाइम में कुछ कैंडिडेट थे जो पुरानी वैकेंसी में लॉकडाउन से पहले उन्होंने करा लिया था, लेकिन मेडिकल उनका बाद में हुआ तो उनको दोबारा से बनवाना पड़ा था। तो आपको भी नया ही बनवाना पड़ेगा। पुराना अगर किसी के पास पड़ा है स्कूल का तो वो नया बनवा लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तब। अगर ऐसा है कि 5-7 महीने पुराना है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपका जो शपथ पत्र है, एक ये किस तरह से, किस फॉर्मेट में और कितने के नोट पे बनवाना है, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने वाले हैं, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले किसी चीज़ पे जाने से पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके बारे में। और यहाँ पे कई सारे विभाग के ही लोग और कई सारे जो पीटीआईस हैं जो आपको वहाँ पे उस्ताद मिलने वाले हैं, वो लोग भी हैं, और अलग अलग जो लोग हैं जो अपने क्वेश्चन से डाउट पूछते रहते हैं और यहाँ पे डाउट क्लियर होते रहते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के मेडिकल या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग डाउट हैं जो कि यहाँ पे विभाग के लोगों द्वारा या फिर जो पहले से वहाँ पे सिलेक्टेड हैं या फिर अदर लोगों द्वारा यहाँ पे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे UP_पुलिस_मेडिकल_4 244, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी मेडिकल है, फिजिकल है, हर चीज़ के रिगार्डिंग बातचीत होती रहती है। फिजिकल तो हो ही चुका है, अब फाइनल है मेडिकल के बारे में, तो वो सारी बातें भी यहाँ पे होती रहती हैं। और यहाँ पे लगभग 850 से ऊपर कैंडिडेट हैं तो आपस में क्वेश्चन करते रहते हैं, और उनके जो आंसर्स हैं वो स्पेशलिस्ट या तरह तरह के जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनसे आंसर मिलते रहते हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उनसे आपको एक्सपीरियंस उनका देखने को मिलेगा और कई सारी चीज़ सीखने को भी मिलेंगी। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे इन सब का PDF भी हम ग्रुप में डाल देंगे, तो बस इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस अब आगे चलते हैं और मेन चीज़ जो है उन पर बात कर लेते हैं। तो ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 12th क्लास का है, स्कूल से बनवाया। यहाँ पे कैंडिडेट के स्कूल का जो नेम है हमने हाइड कर दिया उसकी सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, क्योंकि उसमें स्कूल का एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें भी थी, इस वजह से वो यहाँ पे हमने हिडन कर दिया। लेकिन जो काम की चीज़ है वो हम दिखा देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 19/3/2025 को इन्होंने बनवाया है, मतलब ये कल की डेट का बनाया हुआ इनका करेक्टर सर्टिफिकेट है। स्कूल से इन्होंने बनवाया था। यहाँ पे SR नंबर लिखा हुआ होता है, इधर डेट, जिस डेट में यहाँ पे इन्होंने 12th किया था वो दे रखी है, लेकिन जो जहाँ पे बनवाया है वो डेट ऊपर इन्होंने पेन से लिख रखी है, जहाँ से इन्होंने बनवाया है। वहीं यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, और यहाँ पे कैंडिडेट का नेम हो जाता है, यहाँ पे फादर का नेम हो जाता है, इधर मदर का नेम हो जाता है। और क्लास जैसा कि आप 12th देख सकते हैं लिखा हुआ है, सेशन भी यहाँ लिखा हुआ है जिस सेशन में इन्होंने किया होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखी हुई होगी और बर्ड्स में। और यहाँ पे लिख रखा है द कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन गुड इन द कॉलेज पीरियड, आई विश फॉर हिज हर ब्राइट फ्यूचर। तो इस तरह से आपको भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है स्कूल का, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल का ही बनवा लीजिएगा। नीचे आपको प्रिंसिपल के साइन देखने को मिल जाएंगे और उनकी मोहर होती है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बनवानी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल का। आप कई सारे लोगों के डाउट आ रहे थे कि भाई जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है हमको ग्रेजुएशन का बनवा सकते हैं हम, या फिर PG का बनवा सकते हैं, या फिर इंटर का ही चलेगा। तो अगर हम बताएं तो आपने जो फॉर्म फिल किया था वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, आपने 12th ही फिल किया था। और जब 12th फिल किया था उन्होंने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जहाँ से आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है उसका मांगते हैं। लेकिन उनको जो आपने विभाग वाले लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन दी है उनके हिसाब से यही है कि आप हाईएस्ट 12th तक ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपने 12th वहाँ फिल किया है। तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा वो अपना 12th क्लास का देना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अपने स्कूल में जाइए, 12th क्लास वाले जो स्कूल था उसमें जाइए, और वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के वो लोग दे देंगे। तो इस तरह से कुछ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है स्कूल से वो बनवाना है। यहाँ पे इस पर कोई फोटो वोटो लगा हुआ नहीं होता है, कुछ स्कूल में होता है ऐसा कि वो फोटो लगा के देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर में ये फोटो नहीं होता है, तो उससे फोटो से आपको कोई इशू नहीं है। बस इस तरह से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल के जो रिसेंट सिग्नेचर है वो होने चाहिए। नीचे यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं 19/3/2025 मेंशन कर रखी है। तो ये हो जाता है अपना स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब जो डाउट था ग्रेजुएशन, PG और 12th वाला, वो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हो जाता है अपना स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सेम इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है, चाहे वो हिंदी
में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्कूल में किस तरह से बना के दे रहे हैं। ये हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आ जाता है ग्राम पंचायत में आपको जो ग्राम प्रधान है या फिर कुछ लोग सभासद से बनवा रहे हैं, कुछ सिटी से हैं तो चेयरमैन से, मेयर से, इन लोगों से बनवा रहे हैं, तो इनसे भी आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करवाना क्या है इसको ध्यान रखिए। तो बस आपको ग्राम पंचायत जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट भी जो लोगों को बनवाना है हम दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ से आप इसे प्रिंट करा के अपना बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम हो जाता है, पंचायत समिति है तो लिख देंगे, वरना तहसील जिला ये लिख के। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे फोटो लगवाना है अपना, और फोटो पे सिग्नेचर कराने हैं आपके जो ग्राम प्रधान के, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर हो रखे हैं वो कराने, साथ ही साथ उनकी मोहर भी लगवानी है। और कुछ इस तरह से लगवानी है कि आधी मोहर आपके फोटो पे आ जाए, आधी नीचे रहे, और सेम ऐसे आधे सिग्नेचर फोटो पे आ जाए, ऐसे आधे नीचे रहे, जिससे ये आपका फोटो अटेस्टेड हो जाता है। तो ये करवाना है आपको। भाई यहाँ पे ये प्रमाणित किया जाता है कि आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, फिर यहाँ पे फादर का नेम हो जाएगा, जाति हो जाएगी आपकी, और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, और कि इतने साल से ये इस गांव में रह रहे हैं। आपका अपना गांव, ग्राम पंचायत जो भी है लिखना है, तहसील और जिला ये लिखना है यहाँ पे। और जो प्रधान है आपके वो सर्टिफाई करते हैं कि यहाँ के मूल निवासी हैं, और मैंने व्यक्तिगत रूप से जानता पहचानता हूँ, और जहाँ तक मुझे विदित है कि इनका चाल चलन और चरित्र जो है वो अच्छा है और उत्तम है। ग्राम पंचायत में इनके विरुद्ध कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं चल रहा है, और ना ही पूर्व में पहले कभी हुआ है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रमाण पत्र आज, और ये प्रधान आपके जो होंगे वो डेट डाल देंगे कि मेरे हस्ताक्षर द्वारा ये जारी किया गया है, कुछ इस तरह से आपको कराना है। और यहाँ पे भी वही डेट डाल लेनी है, यहाँ पे जगह डालनी है कि जिस जगह आपने सिग्नेचर कराए थे। आप ज़्यादातर पंचायत भवन में होंगे आपके सिग्नेचर, तो बस उस ग्राम पंचायत का नाम डाल देना, यहाँ पे आपके ग्राम प्रधान के सिग्नेचर और नीचे मोहर आ जाएगी उनकी, बस ये। और इतने से आपका जो ग्राम प्रधान द्वारा जो जारी होने वाला चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, वो तैयार हो जाएगा। और इस तरह से ये निकलवा के आपको रख लेना है, और वहाँ पे यही आपका जमा होगा। ग्राम प्रधान से जो कराना है वो कुछ इस तरह से कराना है, आप यहाँ पे देख चुके हैं, बस यही रहना है। इसका फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने ऊपर बता दिया था उसके बारे में। अब आगे चलते हैं। ये तो ग्राम प्रधान से मतलब हमारी दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई स्कूल हो चुका है, और दूसरा ग्राम प्रधान से हो चुका है। अब तीसरा चलते हैं, जो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा जो कराना होता है, या फिर कह सकते हो आस पड़ोस के किन्हीं दो व्यक्तियों के आपको सिग्नेचर कराने होते हैं, जो कि वेरीफाई करके देते हैं आपको कि हाँ आपके विरुद्ध कोई मतलब गलत चीज़ें नहीं चल रही, या फिर आपने पहले पूर्व में कोई मतलब गलत काम नहीं किया, तो उस चीज़ को बताने के लिए, और आपका चरित्र अच्छा है, ये बनवाया जाता है। तो यहाँ पे ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है, जो दो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा बनवाना है, इसका फॉर्मेट भी हम डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, हम प्रमाणित करते हैं कि श्री, श्रीमती या सुश्री जो भी है, आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, फिर पिता का नाम आ जाएगा, और आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पोस्ट आ जाएगा, थाना आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इस तरह से। और आपको कितने सालों से या जन्म से ऐसे जानते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 20 वर्षों से, शायद इनकी एज 20 होगी, तो 20 वर्षों से जानते हैं। और यहाँ पे कि हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र अच्छा व उत्तम है, इस तरह से इन्होंने सर्टिफाई करके दे दिया है गाँव के जो दो लोग थे। और यहाँ पे अतः ये हमारा कोई संबंधी नहीं है, और ना ही कोई रिश्तेदार है, हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिससे सिग्नेचर कराएंगे तो आपके फैमिली के नहीं होने चाहिए, और ना ही कोई रिश्तेदार होने चाहिए, गांव के ही होने चाहिए, उनसे करा लेना। यहाँ पे उनका नाम लिख देना है, जो भी नाम होगा, यहाँ एड्रेस हो जाएगा, आपके गाँव के ही होंगे, और यहाँ इधर मोबाइल नंबर हो जाएगा, नीचे आपको सिग्नेचर करा लेने। ये सारी चीज़ें आपको दोनों की करानी है, दूसरे कैंडिडेट का भी, मतलब दूसरे आपके जो गाँव से सज्जन होंगे उनका नाम लिखवाना है, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर करा लेने। बस इतने से ये जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो भी जारी हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों सर्टिफिकेट जो हैं, जो आपको तैयार कराने थे, उनके बारे में हम बता चुके हैं कि किस तरह से आपको कराने हैं। और इसका जो फॉर्मेट है आपका, मतलब जो प्रिंट कराना है, आपको पेज निकलवाना है, उसको हम तीनों को ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके और प्रिंट करा के अपना इसी तरह से प्रिपेयर करा लेना, कुछ गलती नहीं करनी है, बस इसी तरह से प्रिपेयर कराना है। थोड़ा आगे चलते हैं, और सिग्नेचर ध्यान से करा लीजिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे आ जाता है आपका ये शपथ पत्र। अब शपथ पत्र की अगर हम बात करें, वैसे तो शपथ पत्र में ये कुछ लैंग्वेज लिखनी होती है, डाटा लिखना होता है, और ये डाटा क्या होता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये डाटा जो आपके एडमिट कार्ड होता है वहाँ पे मेंशन होता है, ये एडमिट कार्ड का ही थोड़ा सा पार्ट है, जहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आपके बारे में चीज़ें लिखी होती हैं कि आप ये हैं और आप यहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं, और आपका नाम लिखा जाता है, और फिर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको वेरीफाई करके देना होता है, और ये नोटरी वकील करके देता है। कहने का मतलब ये आपको तहसील में जाना है, और ये जो यहाँ पे जितना भी डाटा लिखा हुआ है, ये सारा डाटा अपना लिखवा लेना है इस चीज़ पे। ये हमारा हलफनामा होता है, या फिर कह सकते हो आपका जो यहाँ पे 20 रुपये का जो ये बनवा लेंगे आप, और एफिडेविट कह सकते हैं इसे, या हलफनामा कहते हैं हिंदी में, तो या उर्दू में जो भी हो। तो इसे आपको बनवाना है, आप 20, 10 या 100 रुपये किसी के भी उस पर बनवा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे से ये चीज़ लिखनी स्टार्ट करानी है। अब कुछ पॉइंट तो इसी पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट रिमेनिंग रह जाएंगे, तो बाद में वो रिमेनिंग पॉइंट जो रह जाते हैं उन्हें वो A4 साइज के पेज पे लगा के इसके पीछे लगा देते हैं, और यहाँ पे जो आपके नोटरी वकील होते हैं वो नोटरी कर देते हैं, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं, इधर आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, सारी चीज़ सारे पेजेस पे वो इस तरह से आपको वेरीफाई करके दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने इधर भी
वेरीफाई करके दे दिया, ऐसे वेरीफाई करके वो दे देते हैं और आपका ये शपथ पत्र तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के ध्यान रखना है, उसे हम एक बार बता देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको जाना है तहसील में, 100 या 150 रुपये लेगा, वो आपका जो नोटरी वकील होगा वो आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पे ये जो डाटा है ये सारा आपको टाइप कराना है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको टाइप नहीं कराने सारे लोगों को। वो कौन से टाइप कराने उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम 11 नंबर पॉइंट पर आएंगे, ये हो जाता है हमारा 11 नंबर पॉइंट। इसकी बात करें तो जिस पे कोई केस हुआ है पुराने टाइम में, तो उनके लिए है कि मेरे पे पहले केस हुआ था लेकिन मुझे मतलब दोष मुक्त कर दिया था, या फिर ये जो है विवेचनाधीन है या विचाराधीन है, इस तरह से। तो उसके बारे में बताना है, जिन पे केस हुआ है केवल उन्हीं को फिल करना है और किसी को नहीं करना है। साथ ही साथ एक ये चीज़ है यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट, 13 नंबर पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अगर अविवाहित हैं तो आपको का नंबर पॉइंट लिखवाना कि मैं अविवाहित हूँ, और विधुर नहीं लिखवाएंगे, फिर केवल इतना लिखवाएंगे कि ये कि मैं अविवाहित हूँ, बस। वहीं अगर कोई विवाहित है तो आप यहाँ लिखवाएंगे कि मैं विवाहित हूँ और मेरी एक ही जीवित पत्नी है। और अगर कोई इंसान ऐसा है किसकी एक से ज़्यादा वाइफ है और वो विवाहित है तो उनको थर्ड पॉइंट लिखवाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी भी कैंडिडेट को तीनों पॉइंट नहीं लिखवाने, उनमें से कोई एक ही लिखवाना है। तो आप जो ज़्यादातर यहाँ पे अविवाहित होंगे, अनमेरिड होंगे, तो उनको का नंबर पॉइंट लिखवा देना है। बस ये 13 नंबर लिखवा के यहाँ लिखवा देंगे ये है कि मैं अविवाहित हूँ, बस खत्म। बस इतना कराना है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे अंगूठा अगर वो लगवाना चाहते हैं लगवा देंगे, वरना वो नोटरी कर देंगे, नोटरी वकील जो होंगे। बस इतना करवाना है, ये डाटा फिल कराना है। लेकिन ये जो है अभी ये कैंडिडेट ने नहीं बनवाया था, उन्होंने ऊपर के ये 3 जो थे वो बनवा लिए थे। ये इसलिए नहीं बनवाया था और हमने खुद से मना किया था क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो हो सकता है 1-2 पॉइंट उसमें ऊपर नीचे या फिर मिसिंग हो जाए या फिर चेंज हो जाए। तो इस वजह से हमने खुद से ये बोल रखा था कि अभी मत करवाइए। ग्रुप में भी इवन सबको बता रखा था कि अभी मत कराइए, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा वहाँ पे ये सारी डिटेल मेंशन होगी, उसके बाद ये डिटेल आप टाइप करा लेना। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि 1-2 पॉइंट मिस कर दिया उन्होंने या ज़्यादा लिख दिया तो वो आपको वापस से कराना पड़ेगा, उसमें खर्चा भी आपका एक्स्ट्रा होगा। तो इस वजह से 1-2 दिन रुक जाइए जल्दी। आपके जैसा कि हमने बताया कि 24 के आसपास आपके जो मतलब डाटा है इसके बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है एडमिट कार्ड ही मिल जाए या फिर ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आपका कब से मेडिकल है, और जैसे जैसे चीज़ें स्टार्ट होंगी तो आपको ये डाटा भी मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे टाइप करा लीजिएगा। तो बस ये बाकी अगर आप टाइप कराना चाहते हैं तो ये डाटा यहाँ पे मेंशन है, वरना आप अपना जो एडमिट कार्ड आएगा वहाँ से ये करा सकते हैं। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, आप तहसील जाएंगे ये 15-20 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा और 100, 150, 200 रुपये ऐसा खर्चा होगा, इतने में आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 4 जो हैं ये चीज़ें आपको करानी है, सर्टिफिकेट बनवाने हैं। 3 तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही हो जाते हैं, एक आपका स्कूल से हो जाता है, दूसरा आपका जो ग्राम प्रधान से हो जाता है और तीसरा आपका संभ्रांत व्यक्तियों से हो जाता है। तो ये और साथ ही साथ आपको एक शपथ पत्र तैयार कराना है, इसके बारे में ये हो जाता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करानी है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में हम पहले से वीडियो बना रखे हैं और बता रखे हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो में ये था कि आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने, संभ्रांत व्यक्तियों से हो, चाहे वो ग्राम प्रधान से हो या फिर विद्यालय से आपका शपथ पत्र हो, सॉरी प्रमाण पत्र हो या शपथ पत्र हो, सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं और होप सो आपको सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। और जितनी भी चीज़ें थी सबके बारे में हमने बारी बारी से बताया, सारी चीज़ें समझाएं कि किस तरह से आपको बनवाने हैं। और इनकी सारे की जो आप कह सकते हो PDF है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना ये हो जाता है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या मेडिकल से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा। वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो पहले से मेडिकल दे चुके हैं, विभाग में ही हैं, तो वो आपको सारा उनका मेडिकल कैसे हुआ था इस तरह से आपको समझा देंगे सारी चीज़ें। तो बस इसमें तो वीडियो में इतना ही था, आपको समझाना था कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराने हैं, और हमने होप सो प्रॉपर कोशिश की है कि आपको समझा पाएँ। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है ही, ग्रुप है ही, वहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।